नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपका 20 में से कितना % सही हुआ है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इसे बताइए, हथियाना में कौन सी क्रिया है? बताइए, हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है कि अनुकरणात्मक है कि नाम धातु है? बताइए। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, हथियाना में जो क्रिया है नाम धातु क्रिया है, तो यहाँ पर देखिए पहले का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए। देखिए दोस्तों, हम सब जितना प्रश्न आज पढ़ेंगे यह सभी देखिए प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में सभी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, आप सब इसे बताइए, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया? देखिए, यह जो प्रश्न है यूपी SSSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है कि अधिकार द्योतक क्रिया है कि औचित्य बोधक क्रिया है कि अप्रत्यक्ष क्रिया? बताइए। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए, चूड़ी अच्छी थी में थी जो है यह योजक क्रिया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, तीसरा प्रश्न है, इसे बताइए, राम ने खाना खाया होगा। बताइए, खाया होगा में कौन सी क्रिया है? अपूर्णभूत है कि संदिग्ध भूत है कि हेतुमद भूत है कि आसन्न भूत है? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी सही होगा। तो देखिए, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में जो क्रिया होगा वह संदिग्ध भूत होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर देखिए चौथा, इसे बताइए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती है? बताइए, संयुक्त धातु कहलाती हैं कि द्विकर्मक धातु कहलाती हैं कि साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं कि समस्त धातु कहलाती हैं? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है? बताइए, मंदाकिनी सोते इसमें है कि बालिका निबंध लिख रही है इसमें है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं इसमें है कि बालक खिलौना पाकर हंसता है इसमें? बताइए, किस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए, बालिका निबंध लिख रही है, यह वाक्य जो है इसमें सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न दिया है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है, मैं खाना खा चुका था। बताइए, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? सामान्य भूत है कि पूर्ण भूत है कि आसन्न भूत है कि संदिग्ध भूत है? देखिए, यह जो प्रश्न है यूपी SSSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में पूर्ण भूत का प्रयोग हुआ है, यानी देखिए यह वाक्य पूर्ण भूत में है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? बताइए, पूर्ण भूत है कि अपूर्ण भूत है कि संदिग्ध भूत है कि सामान्य भूत है? देखिए, यह जो प्रश्न है यूपी SSSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका
अपूर्णभूत होगा तो देखिए वह खा रहा था, इस समय जो होगा अपूर्णभूत होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए यह जो प्रश्न है आप बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। बताइए इनमें से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, सर्वदा है कि सर्वत्र है कि इतना है कि गलत है। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो अव्यय होगा वह इतना होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए क्रिया विशेषण शब्द है। बताइए इनमें से क्रिया विशेषण शब्द कौन है, अविकारी है कि विकारी है कि विशेषण है कि संज्ञा है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए क्रिया विशेषण जो शब्द होता है अविकारी शब्द होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए क्रिया विशेषण कहते हैं। बताइए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहा जाता है, कि जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए अगला जो प्रश्न है यह बैंक परीक्षा में यह देखिए बैंक में पूछा गया प्रश्न है। बताइए निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य है जो संयुक्त वाक्य में दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, इसमें कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, इसमें कि क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है, इसमें कि परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, इसमें। बताइए इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। देखिए इस वाक्य में देखिए इस प्रश्न में जो है यहाँ पर संयुक्त वाक्य का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। बताइए किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य। बताइए किस प्रकार का वाक्य है। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह जो वाक्य है मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बताइए किस प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है। बताइए किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए यह जो वाक्य है यह मिश्र वाक्य है। तो तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह मिश्र वाक्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, आज बहुत पानी गिरा। बताइए यह उपवाक्य है कि सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज बहुत पानी गिरा इस वाक्य में देखिए यहाँ पर सरल वाक्य होगा यह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। बताइए किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी यह संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, लोग उसे मूर्ख समझते हैं। बताइए किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए लोग उसे मूर्ख समझते हैं, यह जो वाक्य है सरल वाक्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए,
संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताइए, 8 भेद होते हैं कि 7 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं कि 3 भेद होते हैं? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। तो संरचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए। देखिए, यह जो प्रश्न है बैंक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, प्रश्न दिया है निम्न में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से किस में मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। बी दिया है, आकाश में बादल गरजता है। सी दिया है, सचिन आम खा रहा है। डी दिया है, वह पंडित है किंतु हठी है। बताइए, किस में जो है मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, इसी में जो है मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए। प्रश्न दिया है, वह न सिर्फ मेधावी है बल्कि परिश्रमी भी है। बताइए, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, यह जो वाक्य है यह संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। देखिए दोस्तों, आज का यह आखिरी प्रश्न है। इसे बताइए, अरे उसने तो कमाल कर दिया। बताइए, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है कि निषेधवाचक है कि विस्मयवाचक है कि इच्छावाचक है? बताइए। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह विस्मयवाचक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों, आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।